निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर दुकानों से, टोरेंट कंपनी, टोरेंट कंपनी, टोरेंट को भगाना है, टोरेंट को भगाना है, टोरेंट लाने वालों को, टोरेंट लाने वालों को, टोरेंट कंपनी। दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है कादर पैलेस में। आज से 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से जन आंदोलन शुरू किया गया है टोरेंट पावर के खिलाफ में। टोरेंट पावर की बढ़ती हुई मनमानी, उसके साथ में उनके बढ़े हुए बिजली के बिल और पीडी नाम का एक नया हवा कहिए, शैतान कहिए या एक ऐसा अजदा कहिए जो आहिस्ता आहिस्ता शहर के जो मिडिल क्लास तबके की आवाम है उनको जैसे निगल लेगा। कुछ नेता कहते हैं कि टोरेंट पावर को समझना होगा, लेकिन कैसे समझे, समझने का मौका तो दे। समझने का मौका देने से पहले केस कर देते हैं वो। तो आम आदमी पार्टी के जन आंदोलन का एक और ये हिस्सा है। ये तो चलता आ रहा है, लगातार चल रहा है, आज 6 दिन से चल रहा है और ये उसका 6ठा दिन है, जैसे कि आपको पता ही है। तो इस आंदोलन का यानी कि जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से है कि शहर की आवाम को कुछ हो हल्ला नहीं करना है, बस एक दस्तखत देनी है कि हमें पसंद नहीं है, कानूनी जाएंगे ये। हम बात करेंगे यहाँ पर जो आंदोलन वाले हैं, पहले भी आपसे बात हुई थी हमारी। तो क्या नाम है सर आपका? नाजिम भाई। नाजिम भाई, किस तरह से चल रहा है ये आंदोलन? यानी कि देख रहे हैं कि 6 दिन हो चुके, मतलब कंटिन्यू इसमें किस तरह से शहर की पब्लिक का योगदान रहा है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मतलब लोग कबूल कर चुके हैं आप टोरेंट को। क्या लगता है आपको? कबूल वो लोग किए हैं जिनको लग रहा है कि भाई हम हार चुके हैं, और अभी तक आम आदमी अपनी हार नहीं मानी है। आम आदमी पार्टी पिछले 24 महीने से इस चीज़ को लेकर लड़ रही है, आने से पहले से और अभी तक हमारी लड़ाई जा रही है। ये डॉक्टर फैजी साहब का समझो मुमरा वालों पे एक एहसान है कि उनके वजह से मुमरा में मीटर चेंज होने से रुका है। नहीं तो जब मुमरा में टोरेंट आई थी तभी उस वक्त टोरेंट वालों ने तो इरादा कर लिया था कि हर घर का नया मीटर लगाना, ये बोल के कि हम नया डिजिटल मीटर लगा रहे हैं। ये डॉक्टर फैजी साहब की वजह से और मीटिंग की वजह से उनसे रोका गया था और उनको बोला गया था कि भाई जो पुराने मीटर है उसी पे आपको मीटर रीडिंग करना है। वो होने के बावजूद भी आज मीटर की बिल गलत आ रही है। मैं आपको एक बिल दिखाना चाहता हूँ। ये एक बिल है, ये देखिए। बताइए ये बिल में आपको क्या समझ में आ रहा है, मेरे को बताओ जरा। क्या समझ में आ रहा है मेरे को बताओ। उसमें सब जगह 0000 लिखा हुआ है और एक ये अमाउंट देखो क्या लिखा हुआ है, 1 लाख। इधर बताइए, ये सर करीब से बताइए, करीब से बताइए। अच्छा, ये औरत जो दे के गई हुई है वो बोल रही है पिछले 3 साल से मेरा रूम बंद पड़ा हुआ है, उसका 1 लाख का बिल आया हुआ है, वो परेशान है, अब क्या करना है मेरे को बताओ। मेरा यही सवाल पूरे मुमरा वासियों से। इस टाइप के बिल हर किसी को आने वाला है, हर किसी को आने वाला है, तैयार रहना है आपको। अगर आप रोड पे नहीं आते हैं तो किसका संरक्षण है टोरेंट को? मतलब इतना इनका क्यों हवा, इनका इतना क्यों वसअप चल रहा है? सारे लोग जानते हैं किसके बोलने पे आई है और किसके वजह से आई है, और वो किसके बोलने पे चल भी रही है। आज आपके नेता लोगों को पूछ लो कि भाई आप 18 नगर सेवक हो, किसी ने भी, एक ने भी बोला कि टोरेंट के खिलाफ हम इस्तीफा देने को तैयार है? कितने नेताओं ने बोला कि हम इस्तीफा देंगे? आज मैंने देखा था एक नेता बोला मैं जाऊंगा कोर्ट। वो कोर्ट जाने की जगह पे जा रहा है टोरेंट ऑफिस। टोरेंट ऑफिस पे कंज्यूमर केस चलता है या कोर्ट चलती है क्या? मैंने सुना था उनका इंटरव्यू 2-3 दिन पहले, तो वो बोल रहे थे कि भाई हम कोर्ट जाएंगे। मतलब जो उम्मीद जगी है, मतलब वो एक फेक उम्मीद है, ऐसा कहना है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, असल उम्मीद वही है कि लोगों को रास्ते पे आना पड़ेगा, लोगों को अपने बिल करेक्शन किए बिना भरना नहीं है। भरना मतलब कैसा है कि वो आपको गलत बिल थमा रहे हैं और आपसे जबरन वसूली कर रहे हैं। वो ये आज 2,80,000 कंज्यूमर बता के मुमरा के अंदर आप लोगों को बोला जा रहा है कि बिल भरो। अभी थोड़े दिन के बाद फिर से एक नए फर्जी बिल वापस डालेंगे जैसे इलेक्शन खत्म होगा, और आप नोटिस करोगे कि भाई अरे यार अब तो किसके पास जाना है, क्योंकि ये सीटें तो मिल चुकी रहेगी इन लोगों को। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो शहर देखे और शहर समझे इस चीज़ को कि भाई हम लोगों को रास्ते पे उतरना है, आंदोलन करना। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने मतलब गली गली में लोगों से मिलना चालू किए हैं, लोगों के नाम नंबर हम जमा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वो हमारा नंबर है 9619337890 पे। जिसको भी बिल का मसला है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, जिसको भी बिल का मसला है वो हमारे को व्हाट्सएप पे भेजे ताकि हम समझ सके जिसकी बिल में एरर है या बिल में गलतियाँ हैं। थैंक यू।
एक आम यानी कि ख्याल हो चुका है और जैसे लोगों के दिमाग में ये बात घर कर गई है, दिलो दिमाग में, कि टोरेंट अब आई है 20 साल के बगैर जाएगी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है उसका। तो इस पर क्या कहेंगे, क्या लगता है हकीकत में ऐसा है, हटाया जा सकता है नहीं टोरेंट को? कॉन्ट्रैक्ट में तो बहुत सारी चीज बनी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी बना हुआ था 1 साल में अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो उनको वहाँ की आवाम वापस भगा भी सकती थी। क्या हमने 1 साल में भगा पाई? क्या यहाँ के नेता लोगों ने क्या एकजुट होकर उनकी गलतियां निकाल के उनको 1 साल के बाद एक वो बोलते हैं ना इंटरिम पीरियड होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें 12 महीने में अगर आपकी प्राइवेटाइजेशन कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो ऑब्जेक्शन डाला सकता है। कितनी एनजीओ या कितने पॉलिटिकल पार्टी ने उसके अंदर ऑब्जेक्शन डाला है? मेरे को नहीं लगता एक ने भी डाला है। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही 24 महीने 25 महीने से लगातार इन लोगों से लड़ रही है। 6 मीटिंग हमारी इनके टॉप ऑफिशियल से हो चुकी है और आगे भी हम लोग इनसे बात करेंगे और यहाँ की आवाम को कोई तकलीफ नहीं आना दे, इसलिए हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे इनके लिए। जी, धोया मैडम है हमारे साथ में। मैडम आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भी इन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है जिसका भी पूरी तरह से यहाँ पर एक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और 95 का इलेक्ट्रिसिटी एक्ट उसको भी दरकिनार रख दिया गया है, कोई उसकी बात ही नहीं कर रहा। और एक तरह से मतलब इस तरह से बताया जा रहा है कि टोरेंट जैसे बादशाह है, उसको कोई हटा नहीं सकता, क्या कहेंगे? देखिए, जब तक आवाम अगर रास्ते के ऊपर आके बहुत बड़े बड़े तुरम खानों को भी हटा सकती है, तो हम तो एक इंसान है, अगर हम एकजुट होके रास्ते के ऊपर आके उनके खिलाफ अगर आंदोलन करेंगे तो हर चीज़ मुमकिन है। लेकिन उसके लिए सही तरीका हमारे डॉक्टर अबू अल्तमश फैज़ी साहब जो हमारे लीडर है, उनके नेतृत्व में हम लोग ये काम आगे करेंगे और इस बार तो हम जन आंदोलन करके ही रहेंगे। हाँ, हमें बहुत सारी मुश्किलें आती है, हमको परमिशन नहीं दी जाती है, वक्त ज़रूरत हम बहुत बार परमिशन मांग चुके हैं, परमिशन हमको नहीं दी गई है, लेकिन अब की बार अगर हमको परमिशन देना ही पड़ेगा उनको और हम उनके खिलाफ ज़रूर लड़ेंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम उनको यहाँ से खदेड़ नहीं सकते। अजीम भाई हमारे साथ में, और अजीम भाई जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे शहर में एक तरह से हाहाकार है, एक नया मसला टोरेंट को लेकर, टोरेंट पावर की मनमानी कहेंगे इसको। वहाँ पर जाइए आप तो देख रहे हैं कि मतलब एक तरह से बॉडीगार्ड्स खड़े हुए वहाँ पर, उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी है और लोग उनको देख के वापस आ जाते हैं। उनके प्रीमाइसेस में मीडिया कवरेज भी नहीं कर सकता। फिर क्या कहेंगे इस मनमानी को लेकर? पत्रकार भी अब उतर गए हैं, तो क्या यहाँ पर भी वैसा कुछ देखने को मिले? आदिल भाई देखिए, मसला ऐसा है ना कि शुरू में तो किसी तरह की बेहयाई दिखाए लोग, जो सत्ता में जो लोग हैं, जो यहाँ के मंत्री जी हैं, वो लोग पहले तो यही बोले कि हम खिलाफ में, अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम यहाँ पे आने नहीं देंगे, और लास्ट पे से ये वो दुनिया भर के यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कहा जाए तो बोल बचन किए, लेकिन बाद में वो सब एक जुमले साबित हुए। अब तो इनकी बेहयाई की हद ये हो गई कि ये प्रमोशन चालू कर दिए हैं। हम लोग तो उसके खिलाफ आंदोलन करने जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि यहाँ के सत्ताधारी पक्ष लोग कुछ दिन में इनके समर्थन में आंदोलन करने लग जाएं, क्योंकि गोवा में इनके एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें मैंने बाकायदे सुना। उस दिन से तो मेरा और खून खौला और उसी के बाद से हम लोगों ने ये जन आंदोलन और तेज़ कर दिया और मैं पूरे तौर पर इसमें जुड़ गया हूँ अपने सारे साथियों के साथ में। कि बोलते हैं कि टोरेंट जब से आई ये मामला सही हो गया। यार क्या घंटा सही हुआ है? मैं बताता हूँ कि बीच में जिस दिन उन्होंने कहा उसी के दूसरे दिन यहाँ पे 8 घंटे के लिए बिजली गई है और यहाँ पे कादर पैलेस की आम आवाम खड़ी है। मैं सिर्फ एक बार पूछूंगा कि अभी जल्दी ही अक्सर कितने कितने घंटों के लिए लाइट जाती है? लोग बोलेंगे, आप सुन सकते कितने घंटे के लिए लाइट? 3 बार जाती है हर हफ्ते, 2-3 घंटे, 8-8 घंटे, 8-8 घंटे। हाँ, आम आवाम है ये। मैं यही रहता हूँ सुबह 11 से लेकर। वो तो बोलते हैं कि रिपेयरिंग वर्क चल रहा है, उसको क्लियर वर्ड में बोलते, वहाँ पे जब पूछते हैं तो उन्हें बोलते सर आपके एरिया की नहीं, आपके बाजू वाले एरिया की गई है। उनको खुद खबर नहीं, बाकायदे प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब कि बहुत अच्छी है टोरेंट। अरे भाई बिल्स देख लो, अनसिस्टमैटिक बिल, और बहुत सारे मेरे पास केसेस हैं, लोग बुरी तरह से परेशान हैं और वो इनको अभी सबक सिखाएंगे। लोग बोल भी रहे कि टोरेंट भगाओ, मुमरा बचाओ, और टोरेंट को लाने वालों को घर पे बिठाओ। तो अब की बार घर पे बिठाएगी आवाम, बहुत अच्छे से इनको समझ में आ जाएगा। और इसी वजह से थोड़ा सा मामला डाउन चल रहा है कि भाई अरेस्टिंग नहीं हो रही है, FIR जो लिस्ट बनकर रेडी है, मैंने अभी अपनी बात में भी कहा, उनके ऊपर FIR लॉन्च नहीं हो रहे कि हाँ मनपा का इलेक्शन जैसे MLA इलेक्शन निकाला गया, टहलाया गया लोगों को, वैसी मनपा का भी इलेक्शन गुजर जाए और उसके बाद जुल्म ज्यादती चालू है जैसे भिवंडी में हुई आखिरी में अजीम भाई FIR से एक दिन में, तो उस तरह से यहाँ पे भी होगा। इसलिए आवाम जागरूक हो और हमारा जो ऐतिहासिक आंदोलन होने वाला है जिसके लिए हम लोगों की सिग्नेचर ले रहे हैं, हर जगह हर इलाके में आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स खड़े होकर उसका हिस्सा बने, हम आपको अपने साथ जोड़ें और आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में रोड पे उतरें ताकि या तो ये सुधर जाएं या फिर गुजर जाएं। मैडम आपसे पूछेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से जन आंदोलन चल रहा है, आम आदमी कितना सपोर्ट कर रहा है इसमें? आप आम आदमी तो हम है, पूरे पब्लिक है,
एक बात तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग हर एक टाइम पे एक ही सवाल करते हो कि आपको क्या लगता है कि टोरंटो को किसने लाया। तो एक बात नहीं, अब तो वो वक्त निकल गया, किसने लाया क्या लाया, अब इसका हल क्या है? नहीं, हम हल भी बताएंगे, लेकिन टोरंटो के लाने का जहाँ सवाल है, हमारे हाथ में पावर है, हमारे सहन की जरूरत है टोरंटो को, नहीं ना। तो जिसको पावर है, जो सत्ता में, वही लाए है ना। इतना तो हम सबको समझना पड़ेगा। मैंने तो अभी पूछा नहीं, वो सबको पता है। नहीं, सब लोग ना ऐसा आते ना, पूछना है उनको, बोलिए। जिसने लाया, तो जिसने लाया सबको, जिसको जो सत्ता में, जिसके हाथ में पावर है, उसने लाया है। दूसरी बात, ये टोरंटो नहीं है, ये खटमल है। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि कोई कितने लोग आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, भाई हमारा बिल नहीं आया ज्यादा। अरे वसूली चालू है, समझ गए ना। बोलते ना बकरे की माँ कब तक खाड़ बनाएगी, तो वसूली चालू है। आज आपके घर हुआ तो कल आपके घर भी तो होगा ना। ये खटमल जब शहर में आ गया है तो किसी को नहीं छोड़ना, हर एक घर में खून चूसेंगे ये, समझ गए ना। तो ये हमारी पार्टी की पर्सनल लड़ाई नहीं है और ना हमारी है, ये हम सब की लड़ाई है, क्योंकि ये दिक्कत, ये हर घर का मसला है। हर एक घर में ये परेशानी चल रही है और लोग इससे जूझ रहे। लाइट का ही बिल तो भरना नहीं रहता है, पूरे महीने में बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। यहाँ पे म्यूनसिपालिटी का कोई अच्छा स्कूल नहीं है, प्राइवेट में सब नेता लोग स्कूल खोल देते हैं, हॉस्पिटल खोल देते हैं, वो काम इनसे हो जाता है। लेकिन जो गवर्नमेंट का इनको खुलवाना चाहिए ना, वो काम इनसे नहीं होता है, समझ गए ना। तो हमको स्कूल का भी देना है, हमको बीमार हो गए तो इलाज भी कराना जरूरी है, लाइट का भी बिल भरना है, असेसमेंट टैक्स भी भरना है, पानी का भी बिल भरना है। और हमारे बच्चे पढ़ लिख लिए तो उनको रोजगार का तो कहीं अता पता नहीं है। तो भाई कहाँ से करें, कहाँ से करें? कोई तो आओ सोचो, और कोई ना आओ, कोई ना सोचो। तो हमको तो अपने लिए सोचना है ना। हम आपके लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन हम खुद के लिए तो लड़ेंगे ना। हम तो खड़े हो जाएंगे ना, कब तक डर के चुप बैठे रहेंगे घर में, समझ गए ना, कि हमारे ऊपर एफआईआर हो जाएगा, हमारे ऊपर ये हो जाएगा, कल हो सकता है हम भी जेल में मिलेंगे। लेकिन कब तक चुप बैठेंगे और कितना बर्दाश्त करेंगे? तो ये जो एफआईआर्स, जैसे इन्होंने बताया है कि कई एफआईआर्स हो रही है एक दिन में, पीडी के बिल के नाम पर वसूली, उसके साथ में मनमाना बिल भेजना, और एक तरह से अब ये भी ट्रेंड लोग कह रहे हैं कि ये भी बन गया है कि भाई ज़्यादा बिल आता है तो अब उस बिल को कम कराने के नाम पर भी सियासत हो रही है। तो किस तरह से इस मसाइल को निपटा जाए, आम आदमी पार्टी अब देख रहे हैं कि यहाँ पर उतरी हुई है। 6 दिनों से इनका आंदोलन शुरू है, आंदोलन के साथ साथ सिग्नेचर कैंपेन भी इसका चल रहा है, और यहाँ पर जनता ने भी काफ़ी सहयोग दिया है। तो यहाँ पर जितनी भी आवाम हम देख रहे हैं, उनका हम हौसला अफजाई के साथ में इस आंदोलन की भी हम हौसला अफजाई करेंगे, और जनता से अपील करेंगे कि इस आंदोलन से आप लोग जुड़ें, ताकि जो परेशानी आपको आगे होने वाली है उसमें कमी आए और इसका कोई ना कोई आप हल निकाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद अहमद खान के साथ आदिल खान, नया इनकलाब न्यूज़।